Hello everyone, welcome back to the channel. Today's topic is classified catalog code. Classified catalog code को हम शॉर्ट में CCC भी बोलते हैं. आज इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा और हम जानेंगे कि कैटलॉग होता है क्या है, CCC को हम कैसे कैटलॉग करते हैं, ये किसने दिया था, इसमें काइंड्स ऑफ एंट्री क्या क्या होता है. अभी बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा. दिस इज़ योर DUSOL यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बुक है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल की, उससे आज मैं पढ़ा रही हूँ. ये आपका एक्चुअली सेमेस्टर 2 का टॉपिक है, सेमेस्टर 2 का प्रैक्टिकल है, दैट्स वाई हम इसे अभी कवर करें. ओके, लेट्स स्टार्ट. कैटलॉग, व्हाट इज़ कैटलॉग. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ अ कैटलॉग. अगर आपके एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन लाइब्रेरी कैटलॉग विद द रेफरेंस ऑफ CCC या CCC जैसे भी रिटर्न हो, और उसमें काइंड्स ऑफ एंट्री एक्सप्लेन करो, तो यू कैन स्टार्ट विद दिस. ये थ्योरी में भी आपकी हेल्प करेगा, जैसे मैं समझा रही हूँ, अगर आप उसे इस वे में लिख पाओ तो. ओके, so catalog is that the bibliographical resources are arranged in a methodical way in a library in order to identify and locate the material in a shortest duration. जब यूज़र लाइब्रेरी में आता है तो हमारा एज अ लाइब्रेरियन रोल क्या है कि उसे जो भी रिसोर्स चाहिए, जो भी उसे रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए इन अ शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, वो कहाँ रखा है और वो उसे कैसे ढूंढेगा. बिकॉज लाइब्रेरियंस उठ के तो अपनी सीट से नहीं जाते हैं. इन केस ऑफ जब तक मतलब वैसे हमारे इंटर्न्स होते हैं, वैसे हमारे पास हेल्पर्स होते हैं जो इन चीज़ में गाइड करते हैं. हम गाइड करते हैं यूज़र को कि कहाँ पे मिलेगा, बट हम अपना डेस्क छोड़ के नहीं जाते हैं यूजुअली. आपने देखा भी होगा लाइब्रेरीज़ में, अगर आपने विजिट किया होगा, आपकी कॉलेज लाइब्रेरी हो गई या फिर आपकी पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, वहाँ पे लाइब्रेरियंस उठ के नहीं जाते हैं, आपको खुद ही ढूंढना होता है रिसोर्स. तो आप कैसे ढूंढोगे, वहाँ पे आपका कैटलॉग आपको हेल्प करता है कि एक लाइब्रेरी में जितने भी बिब्लियोग्राफिकल रिसोर्सेज हैं, यानी जितना भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, रिटर्न हो, ई डॉक्यूमेंट हो, या कैसा भी रिसोर्स अवेलेबल है, वो एक अरेंजमेंट हो रखी होती है उसकी एक मेथडिकल वे में, कि वो किस तरीके से अरेंज हो रखा होता है. तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये अरेंजमेंट का नाम क्या होता है और इस अरेंजमेंट को हम कैसे करते हैं. ओके, ये आपका एक होमवर्क हो गया. नाउ अब यूज़र को हमें शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में उस रिसोर्स तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी से तो क्लैश कर जाएगा और हमारा यूज़र सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो रिसोर्सेज हमारे कौन कौन से होते हैं यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन कर रखा है. कुछ देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं. बुक्स हो गया, जर्नल्स हो गया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गया, म्यूज़िक, स्कोर्स ऑफ म्यूज़िक हो गए, फिल्म्स हो गए. ये जो बहुत ज़्यादा एडवांस लाइब्रेरी होते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं. बिकॉज जहाँ पे हम लोग यूजुअल लाइब्रेरीज़ में जाते हैं वहाँ पे बुक्स, जर्नल्स और मैन्यूस्क्रिप्ट स्पेशल लाइब्रेरीज़ में भी हो सकते हैं, बट नॉर्मल लाइब्रेरीज़ में मैन्यूस्क्रिप्ट्स नहीं मिलते हैं. नाउ CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड वॉज गिवन बाय आर रिस्पेक्टेड SR रंगनाथन, और उन्होंने लाइब्रेरी कैटलॉग को कैसे डिफाइन किया है अपनी बुक में लाइब्रेरी कैटलॉग फंडामेंटल्स एंड प्रोसीजर में, दैट इट इज़ अ टूल विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट्स ऑफ लाइब्रेरी. इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सब्जेक्ट, टू पार्ट्स इन द सब्जेक्ट एंड बाय ऑथर. ये मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, पर उन्होंने कैसे समझाया कि लाइब्रेरी कैटलॉग एक टूल है जो हमें, टूल मतलब कोई भी एसेट है हमारे पास, वो क्या हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि एक लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है. जैसे ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल है लाइब्रेरी में तो हमें कंटेंट पता चल गया कि लाइब्रेरी में क्या क्या अवेलेबल है, और उसे दो तरीके से डिवाइड कर रखा है. इन द सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के फॉर्म में, और एक ऑथर के फॉर्म में. मतलब या तो सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज कर रखा है या फिर ऑथर वाइज कैटलॉग्स बना रखे हैं. ये सिर्फ कैटलॉग के लिए, आप क्लासिफिकेशन में मत जाइएगा. ओके, नाउ कैटलॉग को हम क्या बोलते हैं, एक फाइंडिंग लिस्ट है वो, जो यूज़र को हेल्प करती है टू लोकेट द डॉक्यूमेंट इन अ लाइब्रेरी. अब CA कटर ने भी अपने कुछ रूल्स दिए हैं फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, और उन्होंने पर्पस और फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं लाइब्रेरी कैटलॉग में. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं. मतलब अगर आपको
एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सो यू कैन राइट इट इफ यू रिमेंबर इट. ओके. Cutter, according to C.A. Cutter in his rules for dictionary catalog, to फर्स्ट उन्होंने 3 दिए थे, फिर उन सब के सब पार्ट है. उन्होंने 3 पर्पस और फंक्शंस दिए हैं और उसके फिर सब पार्ट्स दे रखे हैं. टू अनेबल अ पर्सन हियर इज अ यूजर टू फाइंड अ बुक ऑफ विच ईदर द ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट इज नोन. अगर कोई पर्सन कभी भी लाइब्रेरी में आता है तो उससे जो बुक ढूंढनी है या रिसोर्स ढूंढना है, उसे 3 चीज़ों में से एक चीज़ पता होनी चाहिए. 3 चीज़ें क्या है? ऑथर पता हो, या तो टाइटल पता हो, या फिर उस सब्जेक्ट के बारे में पता हो. लेट्स से मुझे कंप्यूटर साइंस की बुक चाहिए बट आई डोंट नो एनी ऑथर और टाइटल, तो मैं बस बोलूँगी सर कंप्यूटर साइंस की बुक्स कहाँ पे होंगे, तो वो मुझे सेक्शन दिखा देंगे कि यहाँ पे आपकी सारी कंप्यूटर साइंस की बुक अवेलेबल है. नाउ यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ देम एंड फाइंड विच वन यू वांट. ओके. या तो मैं बोलूँ कि मुझे एक ऑथर की बुक चाहिए, लेट्स से मुझे लिटरेचर में बुक चाहिए बट मुझे हिंदी लिटरेचर चाहिए, तो आई वुड से सर मेरे को प्रेमचंद की बुक्स चाहिए. सो दे विल शो मी प्रेमचंद की बुक्स इस कॉलम में मिलेंगी आपको विद दिस स्पेसिफिक नंबर. ओके. टाइटल पता हो, या तो मुझे कोई टाइटल हो गया, जैसे मुझे चाहिए लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की बुक, तो मुझे यहाँ पे टाइटल पता हो गया. वैसे एक सब्जेक्ट भी है पर टाइटल भी हो सकता है, तो यू कैन सर्च विद. जो पर्सन है उसे 3 चीज़ें पता होनी चाहिए. ऑथर मतलब तीनों में से एक चीज़ पता होनी चाहिए, ऑथर, टाइटल या सब्जेक्ट. नाउ सेकेंड में उन्होंने बताया टू शो व्हाट द लाइब्रेरी हैज़. अब हमें ये बताना है कि लाइब्रेरी में क्या क्या अवेलेबल है. वो तो अपनी तीनों में से एक चीज़ लेकर आ गए, या तीनों लेकर आ गए, या 2 लेकर आ गए अपने क्वेरी में. ना हमें बताना लाइब्रेरी में क्या क्या अवेलेबल है. लाइब्रेरी में हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसे अरेंज कर रहे हैं कैटलॉग्स को, बाय अ गिवन ऑथर. या तो प्रेमचंद का जितना भी हमारे पास डाटा या फिर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे उसका हमने कैटलॉग बना रखा होगा बाय ऑथर नेम. ठीक है. और बाय अ गिवन सब्जेक्ट, गिवन सब्जेक्ट से बना रखा होगा, या फिर गिवन काइंड ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर प्रेमचंद के लिए क्या हो जाएगा? हिंदी लिटरेचर. और वो जो क्या क्या लिखते थे. फिर सब्जेक्ट क्या हो गया? हिंदी हो गया प्रेमचंद के लिए. अब हमारे पास या तो ऑथर के नाम से बनेगी, या हिंदी के नाम से बनेगा कैटलॉग, या फिर किसके नाम से बनेगा? टाइप ऑफ लिटरेचर या काइंड ऑफ लिटरेचर जो उसमें दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग. थर्ड होता है टू असिस्ट इन अ चॉइस ऑफ बुक एज टू इट्स एडिशन एंड कैरेक्टर. यहाँ पे लाइब्रेरियन का रोल आ जाता है कि जो भी वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं, अब हमें यूज़र को असिस्ट करना है कि जो आप बुक लेकर आए हो या बुक आपकी चॉइस है वो एडिशन और कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अभी रिलायबल रिसोर्स है, कि जैसे एडिशन पुराना हो गया या फिर लेटेस्ट कैरेक्टर्स उसमें है, या लेटेस्ट एडिशन का है, पूरी रिलायबल इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल है तभी हम उसको उसमें असिस्ट करेंगे कि आप ये वाली बुक लेके जाइए, इसमें ज़्यादा बेटर कंटेंट अवेलेबल रहेगा. ऑलराइट. नाउ रंगनाथन ने भी हमें क्या बताया है? कुछ स्टिपुलेटेड पर्पस एंड फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग इन लाइट ऑफ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस. अब 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है. नाउ अनदर क्वेश्चन फॉर यू, विदाउट लुकिंग इट अप ऑन गूगल और बुक्स, आपको क्या करना है? कमेंट में मेरे को 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी बताने. आपका भी एग्ज़ाम भी हुआ होगा शायद, तो उसमें आया होगा. विदाउट सीइंग एनीथिंग आपको बस उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है मेरे को. ऑलराइट. अब हमें पर्पस और फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग बाय S.R. रंगनाथन क्या क्या दिए गए थे? 4 दिए गए थे टोटल. टू डिस्क्लोज टू एवरी रीडर हिज हर डॉक्यूमेंट, टू सिक्योर फॉर एवरी डॉक्यूमेंट्स इट्स रीडर, सेव टाइम ऑफ द रीडर. ये तो बहुत ईजी है, आपको समझ आ गया होगा कि हमें रीडर का क्या करना है? सेव करना है टाइम. एंड सेव द टाइम ऑफ स्टाफ. अगर एक यूज़र को बुक ही नहीं मिलेगी और हम एक ही यूज़र पे बार बार उसे बताते रहेंगे कि उसे नहीं मिल रही है बुक, तो हमारा स्टाफ का भी टाइम जाएगा. राइट. टू डिस्क्लोज एवरी रीडर हिज और हर बुक, मतलब उसको अपनी बुक को पहचानना और उस तक उसकी बुक को मतलब पहुंचाना, ये है इन दोनों का मतलब. ठीक है. सिक्योर का मतलब होता है उसे, सिक्योर का मतलब होता है कि
सारा जो डॉक्यूमेंट है वो उसकी रीडर तक ज़रूर पहुँचे, ये आपको सिक्योर करना है, मतलब मेक श्योर करना है, इस टाइप का होता है। ओके, सो इट वॉज अ ब्रीफ अबाउट CCC Classified Catalog Code by C.A. Cutter and S.R. Ranganathan.